नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य विद कोमल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम हिंदी साहित्य की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा है कि आप सबको ये पसंद आएगा। आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के बारे में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वह टीजीटी हिंदी हो या पीजीटी हिंदी हो या नेट सेट कोई भी हो, सब में हिंदी साहित्य के बारे में प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले तो हम यह पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहा जाता है। हिंदी में अब तक जो भी घटनाएं घटी या जो भी साहित्यकार हुए, इनको कालक्रम के अनुसार लिखना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं? हिंदी में अब तक जो भी घटनाएं घटी है उनको कालक्रम के अनुसार लिखना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं, जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता और नाभादास कृत भक्तमाल। किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं शताब्दी में गारसा दासी कृत इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रारंभ कब हुआ था? 19वीं शताब्दी से माना जाता है, जो कि गारसा दासी का कृत इस्तवार द लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी से इसका आरंभ माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां मुख्य रही है। इनमें से फर्स्ट है वर्णानुक्रम पद्धति और दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, तीसरे नंबर पर आती है विधेयवादी पद्धति, चौथे नंबर पर वैज्ञानिक पद्धति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में कि वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं बल्कि शब्दकोश लेखन की तरह है। इसका सबसे पहले प्रयोग किया है गारसा दासी और शिव सिंह सेंगर ने। दूसरे नंबर पर आता है हमारा कालानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल के क्रम से दिया जाता है, अर्थात उनके जन्म तिथि को आधार बनाया गया है। इसमें इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे गए ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह ही कविवृत्त संग्रह मात्र होते हैं। इस पद्धति का प्रयोग किया है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। तीसरे नंबर पर आती है हमारी वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार तटस्थ एवं निरपेक्ष रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन ही नहीं है, बल्कि यह उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की मांग भी करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। नंबर 4 है विधेयवादी पद्धति। फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है: जाति, वातावरण, क्षण विशेष। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। इसे इतिहास लेखन की व्यापक एवं स्पष्ट विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। उनके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का एक कथन दिया गया है कि उन्होंने साहित्य के बारे में क्या कहा है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है।
अब राम स्वरूप चतुर्वेदी इतिहास के बारे में कहते हैं कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास के विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। अब हम पढ़ेंगे आगे साहित्य इतिहास दर्शन के बारे में कि साहित्य इतिहास दर्शन किसे कहा जाता है। जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन करता है। साहित्य इतिहास दर्शन क्या होता है? जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन करता है। अब हम पढ़ेंगे कि साहित्य इतिहास दर्शन होता क्या है। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोणों एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेख्य ग्रंथ लिखा है, साहित्य इतिहास का दर्शन। मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि भी इसी प्रकार का ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। उन्होंने शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह कहा है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान इसे बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है। और मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने प्रकांड कविवृत्त संग्रह माना है। तो आज हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। और हमने पढ़ा कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के बारे में क्या कहा है और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है। और इसके बाद हमने पढ़ा साहित्य इतिहास दर्शन किसे कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास ग्रंथों को क्या संज्ञा दी है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं आगे एक नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।